हाय स्कॉलर्स, केमिकल टेस्ट सीरीज में आज हम लोग जितने भी हमारे छोटे छोटे केमिकल टेस्ट बचे हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कह सकते हैं कि टुडेज लेक्चर इज फाइनल लेक्चर अबाउट केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने लुकास टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, विक्टरमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट ये डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 5 टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और लगभग 5 to 6 टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस तरह से लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 से 11 लेक्चर केमिकल टेस्ट के, मीनिंग 10 से 11 केमिकल टेस्ट ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन यहीं पे घूमते रहते हैं। तो जिसमें 5 हम लोग टेस्ट कर चुके हैं और आज जो भी बचे हुए हैं 5 to 6 टेस्ट वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आपके केमिकल टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके होंगे और बहुत जल्दी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन भी कंप्लीट सीरीज हो चुकी है और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है रिएक्शन चार्ट कन्वर्जन पे हम लोग आने वाले हैं। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है। फिजिकल केमिस्ट्री के भी 1 बाय 1 लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से और जल्दी से अपने फ्रेंड्स जो भी हैं सगे संबंधी सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। और आगे आज हम लोग बढ़ते हुए नए केमिकल टेस्ट और बराबर अपडेट बने रहिए 7 AM एंड 7 PM। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग नए लेक्चर्स पे। तो सबसे पहले आज हम बेटा टेस्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी टेस्ट और बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो हम लोग आज बात करेंगे। जैसे 2,4 DNP टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, कई टेस्ट हैं। तो बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पे। आज इस लेक्चर का पहला टेस्ट होगा आइडोफॉर्म टेस्ट। देखिए बेटा, आइडोफॉर्म से शायद आपको याद आ चुकी होगी एक नेम रिएक्शन की। बिल्कुल सर, याद आ चुकी। नेम रिएक्शन कौन सी है बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन सी नेम रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें हैलोफॉर्म बनता था, मीनिंग CHX3 बनता था। क्या बनता था हमारा? CHX3। CHX3 का फॉर्मेशन होता था यहाँ पे हमारा। ठीक है, आइए बात करते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ CHX3 तो नहीं, हमें बनाना CHI3। तो जितने बच्चे हैं जिस वो पहली बार हमें देख रहे हैं, हमारे पुराने बच्चे तो हैलोफॉर्म लेक्चर पहले से ही देख चुके होंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट कोई खास टेस्ट नहीं है, हम लोग पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन में, तो यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे बच्चे जो हमें पहली बार देख रहे हैं तो वो अगर मेरा हैलोफॉर्म लेक्चर देख लेंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट कुछ भी नहीं है। तो एक नॉर्मल बात हमें समझनी है यहाँ पे, आइडोफॉर्म टेस्ट का मीनिंग है बेटा, यहां पे आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास क्या होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, मीनिंग सीधा है। एल्डिहाइड अगर है तो CH3 का होना बहुत जरूरी है। कीटोन अगर है तो भी CH3 का होना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ हो CH3 तो भी चलेगा, एक तरफ हो CH3 तो भी चल जाएगा इसमें। मीनिंग ओवरऑल हमारा टारगेट ये यहां होने वाला है। यहां ओवरऑल टारगेट क्या है? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट देने वाले हैं जिनके पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक, यह हैलोफॉर्म रिएक्शन में भी सीखा था। अब क्या होगा बेटा, तो ऐसे केस में जो रीजेंट का काम करेंगे, एक तरह से जो रीजेंट टेस्टिंग रीजेंट होंगे वो कौन? I2 के साथ NaOH या KOH अल्कालाइन सोल्यूशन होना चाहिए। अल्कालाइन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये I2 होगा। देखिए हैलोफॉर्म में तो कोई भी हैलोजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आइडोफॉर्म का मीनिंग I2 ही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब कोई भी एल्डिहाइड होगा तो NaOH रिएक्शन करेगा जब, चाहे अब वो एल्डिहाइड हो, अब चाहे वो कीटोन हो, और कैसा होगा? जिसके पास, लिख दीजिए यहाँ पे,
3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब यहां पे इस तरह से I2 एंड NaOH लिखा हुआ होगा या KH लिखा हुआ होगा, तो CHI3 मिलेगा और वो भी इसके, बस इसी को तो याद रखना है LOPPT के साथ। याद रखना, अगर क्या जैसे आपको लैब में जाते हैं, आपको एक एल्डिहाइड कीटोन दे दिया गया, तो इसमें से कौन सा एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा? वेरी सिंपल, जो भी एल्डिहाइड दिया गया आप उसे लीजिए, उसमें I2 और NaOH को आसानी से मिक्स कर दीजिए, टेस्ट ट्यूब में डाल के मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे उसमें डिजॉल्व करेंगे, डालेंगे, सॉल्यूबल करेंगे, तो जो एल्डिहाइड कीटोन कलरलेस होगा वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर में। सुंदर सा प्यारा सा येलो कलर आ जाएगा एकदम। हम समझ जाएंगे ये एल्डिहाइड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। और ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन ये है जिसके पास CH3 ग्रुप मौजूद है, तो हम जान जाएंगे। वेरी सिंपल, बस सिंपल वर्ड्स में इतना ही याद रखिए आप हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में। और इसी तरह से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, अब जैसे CH3CHO है, कई तरीके हैं इसे देने। हो सकता है इस तरह से लिख दिया जाए I2NaOH, हो सकता है लिख दिया जाए I2KOH, हो सकता है इसकी जगह कर दे NaOI। हाइड्रोफॉर्म में हमने समझाया था NaOI का मीनिंग है यहाँ NaOH और I2 दोनों हो गए, इसे लिख दें KOI, इसका मीनिंग KH और I2 दोनों हो गए। मिलने वाला क्या है? CHI3 का LOPPT हाइड्रोफॉर्म। जिन बच्चों ने भी हमारा हाइड्रोफॉर्म लेक्चर नहीं देखा, पहले देखें, हाइड्रोफॉर्म PPT मिलेगा, तो बहुत आसान होने। तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में जब हम लोग हाइड्रोफॉर्म बनाएंगे तो बस उसी को कहते हैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कहेंगे, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में। कंप्लीट हुआ? चलिए पोज लेके नोट करें, स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, नोट करें। तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट वेरी सिंपल, सीधा है कि हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में हाइड्रोफॉर्म बनाएंगे, बस उसी टेस्ट को हम लोग हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कहेंगे। आसान, क्लियर? चलिए फिर भी एक बार रिपीट करके देख लेते हैं, रिएक्शन करा के आपको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे। कंप्लीट रिएक्शन देखनी है तो हम लोग जा सकते हैं, जैसे CHI3 आ गया, एसिटाल्डिहाइड आ गया, CH3CHO और यहाँ पे 3I2, एक बार देख सकते हैं हाइड्रोजनेशन होगा अल्फा हाइड्रोजन पे, तो ये 3HI यहाँ से हमारा निकल जाएगा बेटा, CI3CHO आइडोरल बन जाएगा। अब NaOH आ जाएगा, NaOH आने से ये CHI3 हाइड्रोफॉर्म बन जाएगा और ये HCOONA बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये हाइड्रोफॉर्म का हमें LOPPT मिल जाएगा। हेलो, वेरी सिंपल। एसीटोन आ जाता है तो एसीटोन में भी कर सकते हैं, CH3, ठीक है बेटा। ये 3I2, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं, CI3CO CH3 है ना, और 3HI यहाँ से निकल जाएगा, KOH ले लिया आपकी बार। तो ये हमारा इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से CHI3 एंड CH3COOK ये LOPPT आ जाएगा। और एक हमारा क्या बनता, फैटी सॉल्ट बनता है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है, LOPPT आ गया। तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर एक क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं बेटा, ये तो रिएक्शन आपको आती है, आप कर लीजिएगा, पोज ले ले, स्क्रीनशॉट ले लें, कर लेना, और हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन को जरूर देख लें एक बार, तो मजा आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आता, विच इज नॉट गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, आ गया क्वेश्चन, मल्टीपल में बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है बेटा, बोर्ड तो कोई बड़ी बात नहीं। CH3CHO, बी ऑप्शन है, CH3CO CH3, सी ऑप्शन है, C6H5CHO, डी ऑप्शन है, C6H5CO CH3। बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा इसमें से? सी नहीं देगा बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे, इसके पास 3 है अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी 3 है, और इसके पास इधर से 3 मिल जाए, यहाँ ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, बट ये बेंजीन है। बेंजीन मीनिंग इस तरह से, इसका अगर इस तरह से ये बनेगा COCHO, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं देगा।
और इसके पास भी बेंजीन है, बट बेंजीन की तरफ नहीं होगा, COCH3 इस तरफ होगी ये रिएक्शन। तो ये तीनों देंगे, ये नहीं देंगे, तो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा। समझ गए होंगे आइसोफॉर्म टेस्ट? अगर समझ गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कितने आसान वे में आपको केमिकल टेस्ट करा रहे हैं, केमिकल टेस्ट की सीरीज चल रही है, बहुत आसान वे में हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। तो बेटा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में बेटा बताइएगा, अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे, और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा। और मेरी तो पूरी कोशिश होती बहुत ईजी वे में आपको, जितनी भी लेक्चर अभी तक आए होंगे आपने ध्यान दिया होगा, बेसिक, सबसे पहले बेसिक पे ही, फिर कोई भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देन मैकेनिज्म, देन प्रैक्टिस। तो बराबर जुड़े रहिए। तो ये हमारा है आइडोफॉर्म टेस्ट। पूछ लें, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट पे। दूसरे टेस्ट पे बात करेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। किस पे बात करेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। दूसरे टेस्ट पे बात करेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है? पहले सबसे पहली तो बात है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देगा? गिवन बाई प्राइमरी अमाइंस। कौन देते बेटा? प्राइमरी अमाइंस द्वारा ये टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, गिवन बाई प्राइमरी अमाइंस। रीजेंट क्या होगा यहां पे बात आती है। अगर टेस्टिंग रीजेंट क्या होगा, तो टेस्टिंग रीजेंट का मीनिंग है एल्कोहलिक, KH एंड ये क्लोरोफॉर्म काम करने वाला यहां पे है। आपको पता भी होगा इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं नेम रिएक्शन में, एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, वहां पे बताया, जो बच्चे हमारे देख चुके हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा, कार्बिल अमाइन रिएक्शन कार। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो जरूर टेंजेंट प्लेटफॉर्म पे कार्बिल अमाइन रिएक्शन को देखें। तो इस टेस्ट में कुछ नहीं है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में सर ने क्या कहा था? आ गई कार। और कार का मीनिंग हमने बताया था 113 इक्वल टू 133 बताया था ना। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है ये, कार 113 इक्वल टू 1133। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन को रिवाइज करें तुरंत, तो हमारा ये आइसोसाइनाइड टेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो रीजेंट, अब प्राइमरी अमाइंस देते हैं तो कोई भी प्राइमरी अमाइंस लेंगे, और इस तरह से अगर हम लोग एल्कोहलिक, KH एंड क्लोरोफॉर्म को इसमें ऐड करेंगे तो हमें RNC आइसोसाइनाइड बनेगा विद डार्क कलर, डार्क ब्लू PPT मिलेगा। ये पहचान है, ये प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, यहां पे याद रखिएगा तुरंत। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट कहेंगे। किसी भी प्राइमरी अमाइंस में अगर ये चीजें ऐड करेंगे तो उसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट कहेंगे। और ये हमारा NCERT का यही तरीका, NCERT में इसी तरह से दे रखा रहेगा। और ये रिएक्शन हम आपको पहले से बता चुके, RNH2 1 CHCl3 और ये 3KH एल्कोहलिक फॉर्म में लिए जाएंगे, प्यूरेस्ट फॉर्म में लेंगे तो ये 1 1 1 1 3 होगी ना। और यहाँ पे RNC, ये 3KCl एंड ये 3H2O, ब्लू कलर इसका मिलेगा डार्क ब्लू PPT, ठीक। हम समझ सकते हैं अब। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाएगा। ये हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट है, बहुत आसान वे में हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए C2H5 CH3NH2 अगर हमने ले लिया है, और इस तरह से अगर CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ तो क्या बनने वाला है आप समझ गए होंगे। CH3 सर NC बना दीजिए, 3KCl 3H2O, कुछ भी आ जाए XYZ, आसान हो चुका ना। और पहले से भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं NH2, रिवीजन कर लीजिए आज फिर जाके कार्बिल अमाइन रिएक्शन पे एक बार सभी बच्चे। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट हमारा है। तो यहाँ से CHCl3, ये एल्कोहलिक KH कितने मोल्स? 3 मोल्स लेंगे और ये बन जाएगा NC। समझ चुके ना, जांच चुके हैं, अच्छे से मजा आया ना। आइसोसाइनाइड टेस्ट कंप्लीट हुआ, पोस्ट लेके नोट करें, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहेंगे।
तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन की बात हो रही है, प्राइमरी अमाइंस द्वारा दिया जाता है। ये पीपीटी इस तरह से मिलने वाला है। पूछ लें, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से कंप्लीट करें। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं बेहतरीन टेस्ट डीएनपी टेस्ट पे। स्क्रीनशॉट जल्दी लें, स्क्रीनशॉट कंप्लीट करें बेटा। हाँ, हो गया, कंप्लीट हुआ। चलिए नोट्स बना लें। केमिकल टेस्ट सीरीज लगभग आज आपकी खत्म हो जाएगी। जितने भी लेक्चर हैं इस लेक्चर के बाद हम खत्म कर देंगे। केमिकल टेस्ट सारे आपके कवर हो जाएंगे। आज हम लोग बेटा करने वाले हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट। 2,4 डीएनपी टेस्ट क्लियर। सबसे पहले तो बच्चे बताएं जिन्हें जिन्हें इसकी फुल फॉर्म पता है। भाई फुल फॉर्म जिन जिन बच्चों को पता है तुरंत बताएं। 2,4 डीएनपी टेस्ट जिन जिन बच्चों को पता है तुरंत बताएं, नहीं कमेंट बॉक्स में बताएं। एक तो देखते ही बच्चे जान लेते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, पी का मतलब फिनॉल बोल देते हैं। बेटा गलत होगी यहाँ पे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल नहीं होगी। यहाँ पे पी का मीनिंग होगा फिनाइल हाइड्राजीन। क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं डाई 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ठीक। कॉमन नेमिंग में हाइड्राजीन का पहले फार्मूला जान लें। 2 NH2 को आपस में कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, तो ये हाइड्राजीन होता है। थोड़ी सी यहां से टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। तो NH2 इसे हाइड्राजीन कहेंगे। फिनाइल हाइड्राजीन का मीनिंग है फिनाइल को हाइड्राजीन से जोड़ दीजिए, तो एक H हटाना पड़ेगा, तो इसे बेटा फिनाइल हाइड्राजीन कहेंगे। ये हाइड्राजीन है, एक H हटा के फिनाइल जुड़ जाएगा तो इसे फिनाइल हाइड्राजीन कहेंगे। भाई फिनाइल तभी तो जुड़ेगा, है ना, तभी तो बॉन्डेड होगा। फिनाइल हाइड्राजीन कहेंगे इसे। क्लियर हुआ? ठीक। तो हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। यहीं पे एक और आता है यूरिया को भी याद रखिएगा। यूरिया क्या होता है हमारा? NH2CONH2 मीनिंग सीधा है कि अगर हाइड्राजीन में बीच में CO आ जाएगा तो हमारा यूरिया हो जाएगा। और यूरिया में फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा क्या होगा? मुख्य फंक्शनल ग्रुप अमाइड होगा और उसके बाद अमाइन भी होगा। अमाइन होगा, प्राइमरी जो होगा ये हेड होगा, मुखिया होगा। सी होगा ना, सीनियर ग्रुप है, तो अमाइड हमारा सीनियर होगा यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और यूरिया का कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं? फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। टर्मिनोलॉजी ये तुरंत अपनी तैयार कीजिए, बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पे यूरिया, तो यूरिया का एक टेस्ट होता है ब्यूरेट टेस्ट, सभी जानते हैं, याद आया ना? ब्यूरेट टेस्ट याद रखिएगा किसके लिए यूज होता है? यूरिया के लिए। बैगनी कलर का पीपीटी मिलता है यहाँ पे, वैलिड पीपीटी मिलता है, ठीक। तो ब्यूरेट टेस्ट मीनिंग यूरिया वगैरह ये टेस्ट देते हैं और यहाँ पे वॉयलेट पीपीटी मिलेगा। इसे भी हम लोग नोट पॉइंट में अपना नोट कर लीजिएगा। एक तरह से ये भी टेस्ट आ गया। ब्यूरेट टेस्ट कौन देगा? फिनाइल, सेमी, और यहीं पे अगर एक और NH2 तो सेमी कार्बाजाइड हो जाएगा। कार्बाजाइड क्या हो जाएगा? NH2CONH2, इसे बेटा कार्बाजाइड कहेंगे। कार्बाजाइड या फिर इसी को सेमी कार्बाजाइड, सेमी वर्ड भी लगा होता है। अब बेटा याद रखिएगा, अगर यहां से एक H हटा के हम लोग फिनाइल लगा देंगे, है ना, दिखाई नहीं दे रहा? चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से यहां पे एक और हम लोग सेमी कार्बाजाइड, तो फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ सेमी कार्बाजाइड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो NH2CONH2, तो ये सेमी कार्ब। ओवरऑल सभी की रिएक्शन एक तरह ही होती हैं, तो किस तरह से रिएक्शन होंगी वो भी हम आपको बता दें। और यहाँ पे फिनाइल सेमी कार्बाजाइड आ जाएगा, तो यहाँ से एक H को हटा के फिनाइल लगा देंगे, जैसे हाइड्रोजन में लगाया था, फिनाइल सेमी कार्बाजाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता दी, और ये बहुत ही रिएक्शन एल्डिहाइड वगैरह की इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग सबसे रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये भी टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो बेटा अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं कि ये 2,4 DNP मीनिंग 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो फार्मूला क्या बनने वाला? पहले तो फिनाइल हाइड्राजीन बनाइए। फिनाइल हाइड्राजीन जान चुके हैं आप, क्या बनेगा कि बेंजीन पे, या फिर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, बेंजीन पे फिनाइल हाइड्राजीन
बेंजीन पे हमें क्या लगा देना, हाइड्रोजीन लगा देना है, NH NH2 लगा देना है। अब नंबरिंग डाल देते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 4 पे नाइट्रो लगाना है, तो 2NO2 ये हो गया और 4 पे NO2 ये हो गया, फार्मूला बन गया। और स्टाइलिश NCERT वगैरह में इस तरह से बना होता है। तो यहाँ पे NO2 लगा होगा इस तरह से, इधर NO2 लगा होगा बेटा इस तरह से, और इधर इस तरह से NH2 लगा दिया जाता है। ओवरऑल बात तो वही होगी ना। तो इस तरह से, तो ये हमने आपको बना के दिखा दिया, ये हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन होगा। याद रखिएगा, जब इस रीजेंट को, जब बात आती है इस रीजेंट को, अगर हम लोग चाहे एल्डिहाइड लें या देखो सीधा है, इट इज यूज्ड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड, ठीक है, या इसकी जगह कीटोन भी ले सकते हैं, RCOR। तो जैसे ही 2,4-DNP को यहां पे यूज करेंगे तो याद रखना बेटा क्या मिलने वाला है, ऑरेंज या LOPPT दे देगा। समझ में आ गया, ऑरेंज या LOPPT दे देगा यहाँ पे। बस इसी को 2,4-DNP टेस्ट कहेंगे। रिएक्शन कैसे होनी, बहुत आसान है। एल्डिहाइड्स में आपको पता, RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन, आप जानते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन ये रहा। तो यहाँ से रिएक्शन इसी तरह, इसकी किसी की भी रिएक्शन है, 2H 2 मूचे ऐसे अपने देवानंद की तरह ऐसे कर लीजिए आसानी से, और यहाँ से NH फिनाइल इस तरह से बेंजीन लगी हुई है, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा इस तरह से, है ना बेटा। और यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा RCH डबल बॉन्ड NH, और इस तरह से बेंजीन लग जाएगी, ठीक है। तो इसे एल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड लिया, एसिटाइड जो भी होगा, एसीटोन जिसे भी लेंगे, एल्डिहाइड हाइड्राजोन बन जाएगा, हाइड्राजोन, ठीक है। और इसका पीपीटी कैसा होगा, या तो ऑरेंज आएगा या येलो आएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, डीएनपी इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन करने वाला है। इसी तरह से अगर बेटा कीटोन आ जाएगा, सिमिलरली वो भी कर लेगा, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। NO2 तो लगाया ही नहीं हम लोगों ने, 2 नंबर पे NO2 लगा दो और एक 4 नंबर पे NO2 लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 नंबर पे NO2 लगा दीजिए, 4 नंबर पे NO2 लगा दीजिए, तो ये डीएनपी रिएक्शन इस तरह से कर लेगा। अब इसके बाद बेटा N, यहाँ एक H होगा ना, देखिए एक H होगा, ध्यान दीजिए, टीपू सुल्तान मत बनिए थोड़ा, ये हल्की मुल्की चीजें होती है, अंडरस्टूड होती है, समझ लेना चाहिए, ठीक है। बन जाता है भाई, बार बार बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये तो छोटी वो होती हैं, इससे ये नहीं है अरे सर को तो कुछ आता नहीं, गलत सलत करा देते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। NO2, ठीक है। तो यहां पे सेम रिएक्शन इसी तरह से हम लोग करा देंगे, H2O निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह से प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा कीटोन्स में भी। तो दोनों इसी तरह से रिएक्शन यहां पे देने वाले हैं, और पीपीटी हमें क्या मिलेगा वो आप लोग समझ चुके होंगे, NH इस तरह से DNP बन जाएगा, NO2, ठीक है। तो यहां पे या तो ऑरेंज या येलो पीपीटी मिलेगा, और इसे कहेंगे 2,4-DNP टेस्ट। बहुत जरूरी बातें हो गई हैं 2,4-DNP टेस्ट में, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छे से बातों को समझ लीजिए। P3 पोस्ट लेके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। आज आपका जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट होने वाली है, केमिकल टेस्ट सीरीज, जल्दी करें बेटा, यस। फिर आगे हम लोग बढ़ते हुए न्यू टेस्ट, अगला नया टेस्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, भाई आप सभी मेहनत कीजिए, आपकी आने वाली एग्जाम के लिए हम बराबर लगे हुए हैं, ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी एग्जाम बेहतरीन हो, अच्छी हो। और जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ते हैं वो अपना पहले नोट्स सामने रख लें, तब हमारे लेक्चर को देखें, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको कमी नहीं होगी कि सर आज हमारे क्लास में नहीं है, लेकिन आप सामने कॉपी ये होगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा कि बिल्कुल सर तो आज हमें सामान साक्षात्कार पढ़ा रहे हैं, और रिवीजन हो जाएगा आपका,
है ना, स्पेशल सीरीज चल रही है। और ऐसे बच्चे जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़े हुए टेंजेंटस वर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हमसे, तो बेटा वो सबसे पहले जिस टेस्ट में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रिएक्शन, इस नेम रिएक्शन को रिवाइज करें, तुरंत टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे जाए, तो उसे जरूर रिवीजन करें, टेस्ट आपका बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टेस्ट पढ़ते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। एक हिंसबर्ग टेस्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिंसबर्ग टेस्ट बहुत आसान है, बहुत हाई फाई बातें नहीं, मुख्य बेसिक बातें हमें सभी में ध्यान रखनी है। तो हिंसबर्ग टेस्ट, इस हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब रिएक्शन चार्ट और फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पे बेहतरीन तरह से लेक्चर आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। और जब तक 1-2 दिन में ये लेक्चर, ये सीरीज स्टार्ट होती है, तब तक जितनी सीरीज हुई अच्छे से नोट्स बना के कंप्लीट कर लीजिए, जिससे नई सीरीज में अपडेट बने रहे, एक एक डेली बाय डेली टॉपिक को कवर कर लें, जिससे एग्जाम आपके लिए आसान हो जाए। और इसके बाद सबसे लास्ट में फिर हम आपके लिए बेहतरीन तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस और असर्शन रीजन इन केमिस्ट्री फॉर द टारगेटेड एग्जाम, असर्शन रीजन क्वेश्चन एंड मल्टीपल क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 बाय 1 हम आपको कवर कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग टेस्ट में बात करेंगे। हिंसबर्ग टेस्ट, पहली बात, ये हिंसबर्ग रीजेंट है क्या, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट की थोड़ी सी शक्ल देख लीजिए, इस तरह से Cl, और ऐसे भी लिखा होता C6H5SO2Cl, है ना, ऐसे भी लिख सकते। नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, इसे हिंसबर्ग रीजेंट कहा जाएगा। किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। यहां रिएक्शन कैसे होने वाली है, इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन में यहां पर डिस्टिंक्शन करने वाले हम लोग हैं, और उसके लिए यूज है हिंसबर्ग टेस्ट। बेसिक पॉइंट को याद रखिएगा मल्टीपल के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, उस चीज के लिए हमारा यूज होने वाला है। तो चलिए बेटा बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हुए हैं। रिएक्शन किस तरह से होगी, कोई भी अमाइन आ जाए तो रिएक्शन करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन किस तरह से करेंगे। बाद में हम तीनों में आपको ये इस टेस्टिंग की प्रोसेस आपको दिखा देंगे। जैसे अमाइन ले लिया हमने, प्राइमरी अमाइन ही ले लिया, प्राइमरी अमाइन से लेंगे H और इसे तिरछा करके लिखेंगे, Cl को इधर कर लीजिए इस तरह से, बहुत आसान वे में सीखिए चीजों को, इस तरह से ये, ठीक है। क्या निकल जाएगा इस तरह से, यहां से HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RNH, ठीक है। S डबल बॉन्डो इस तरह से फिनाइल। अब असली गेम है इस हाइड्रोजन का, अगर इसे कहेंगे तो ये सल्फोनामाइड हो गया बेटा। क्या हो गया? सल्फोनामाइड। जैसे नहीं अमाइन, अमाइड, इसीलिए सल्फोनिल, अब सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड बोलेंगे इसे, क्या बोला जाएगा? सल्फोनामाइड। क्लियर? ये सल्फोनामाइड होगा। अब इसका नाम अगर करते हैं तो एन एल्काइल, एन से डायरेक्ट एल्काइल लगा है, बेंजीन सल्फोनामाइड हो गया नाम। अब इसकी खास बात क्या होगी, जब यहां पे हिंसबर्ग रीजेंट रिएक्शन कर लेगा इससे, अब इसके एन के, अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो आगे रिएक्शन होगी। कोई भी अल्कालाइन सोल्यूशन ले लें, OH माइनस, OH माइनस का मीनिंग NaH भी हो सकता है, KH भी हो सकता है। अगर इसके साथ इस कंपाउंड को डिजॉल्व किया जाएगा तो ये सोलूबल हो जाएगा, सोलूबल हो जाए और हाईली सोलूबल होगा बेटा। अगर कोई अमाइन हमारी हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करती है और फिर जैसे ही उसमें अल्कालाइन में उसे डिजॉल्व किया जाता है, एकदम सोलूबल हो जाती है, तो आप समझ जाइए वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी अमाइन होगा।
और अगर इनके पास H नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनेगी, एसोसिएशन कहाँ होगा वाटर के साथ, तो सॉल्यूबल नहीं होगा। इसी से पहचानेंगे हम लोग, यही हिंसबर्ग टेस्ट हमारा है। तो यहाँ से HOH- के कांटेक्ट आने में सॉल्यूबल हो जाएगा, हाईली सॉल्यूबल होगा तो प्राइमरी है। क्लियर हुआ, हाईली सॉल्यूबल है तो क्या होगा, प्राइमरी होने वाला है। तो इस तरह से हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी एमाइंस इस तरह से रिएक्शन देने वाली हैं। ये जल्दी से पोस्ट लेके नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से आगे चलते हैं, सेकेंडरी टर्सरी में देखते हैं। फिर उसके बाद अभी और भी हमारे कई टेस्ट बेटा बचे हुए हैं, कई टेस्ट हमारे बचे हुए हैं, उन पे भी हम लोगों को बात करनी है। अभी हो गया, पोस्ट ले लिया, स्क्रीनशॉट हो चुका, आगे बढ़े, यस चलिए देखते हैं। तो अब सेकेंडरी की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी एमाइंस की, RRNH। जब RRNH की बात आएगी तो यहां से इस तरह से हिंसबर्ग रीजन, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी एमाइन है। तो सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को लेके आते हैं हिंसबर्ग रीजन को इस तरह से, S डबल बॉन्डो ये इस तरह से बेटा, है ना। तो अब यहां से क्या स्थिति बनने वाली आप देख रहे होंगे, H क्या निकल जाएगा, HCl। तो RRN S डबल बॉन्डो इस तरह से, इसे NN एल्काइन सल्फोनामाइड कह सकते हैं, NN एल्काइल सल्फोनामाइड। ठीक बेटा, अब देखिए इसके पास क्या H बचा। अब अगर इसे सलूबल आगे हम लोग करते हैं OH- अल्कालाइन सोल्यूशन में, अगर इसे सलूबल करेंगे, ठीक, जब H नहीं है तो एसोसिएशन कहाँ होगा, कहाँ सलूबल होंगे, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इनके बीच में, नहीं बनेगी ना भाई। HOH- वो बना लेता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ सलूबल नहीं होंगे। अब ये इनसलूबल होगा, ये नहीं घुलने वाला है। तो देखो प्राइमरी में यही सलूबल था, बट सेकेंडरी में क्या हो गया, इनसलूबल हो गया, तो डिफर आ गया। अगर इनसलूबल होता है तो आप समझ जाएंगे हिंसबर्ग टेस्ट कर रहे हैं सेकेंडरी एमाइन से, अगर देखो रिएक्शन तो हो गई बट इनसलूबल रहा अल्कालाइन सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एमाइंस। और दोनों हो जाए, हिंसबर्ग से रिएक्शन भी हो जाए और अल्कालाइन सॉल्यूशन में घुल भी जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हो गया हमारा प्राइमरी एमाइंस। और अगर टर्सरी की बात करें, इस टर्सरी एमाइंस की बात करते हैं, ये 3 डिग्री की अल्कालाइन KH, तो यहां पे जैसे ही Cl आएगा क्या रिएक्शन होगी, H है नहीं है ना, तो हिंसबर्ग टेस्ट होगा नो रिएक्शन। रीजेंट से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन, ये टर्सरी रिएक्शन ही नहीं देंगे, तो आगे की बात ही क्या खत्म होगी। तो इस तरह से हिंसबर्ग की सहायता से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन में बहुत आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। पोज ले, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक दो छोटे छोटे टेस्ट पे और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइसोसाइनाइड वगैरह पीछे हो चुका है, 2 टेस्ट और बचे हैं, उन पे और बेटा डिस्कस करते हैं हिंसबर्ग के बाद। और इसके बाद आपके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो चुके होंगे, आप देख चुके हैं। अब बात करेंगे, बहुत छोटा सा टेस्ट है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। याद रखें, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये किसके लिए यूज होता है, फॉर टेस्टिंग फिनॉल, फॉर टेस्टिंग फिनॉल। देखिए फिनॉल अगर है कहीं भी ट्रांसपेरेंट, देखिए फिनॉल कैसी होती, कलरलेस होती है, फिनॉल है, और जैसे ही इसमें हम लोग FeCl3 डिजॉल्व कर देंगे, मिला देंगे, तो ये LOPPT देगा। हालांकि यहाँ तो काला होगा, भैया काला से लिख रहे हैं, लेकिन LOPPT मिल जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से, सॉरी एलो नहीं बेटा, 1 मिनट, वॉयलेट PPT देगा। वॉयलेट जानते हैं ना, बैगनी, तो वॉयलेट PPT में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फिनॉल। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टेस्टिंग फॉर फिनॉल FeCl न्यूट्रल FeCl3 को मिक्स करेंगे। अगर देखिए इसकी रिएक्शन जरूरी नहीं, बस इतना याद रखना, न्यूट्रल FeCl3 इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग फिनॉल। व्हेन FeCl3 is added into phenol, then phenol give violet PPT। अच्छा सा प्यारा सा बैंगनी कलर, मीनिंग हमारा वॉयलेट कलर आ जा रहेगा। रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन किस तरह से होगी वो भी देख लिया। हालांकि आपको याद नहीं करनी है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर बच्चे याद रखें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाता है, जैसे नीट IIT वाले बच्चे थोड़ा याद रखें। तो फिनॉल 6 FeCl3,
तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारा होगा यहाँ पे बेटा FeOC6H5 का होल 6, ये 3 माइनस और ये 3H प्लस एंड ये 3HCl, इस तरह से ये बन जाए। ये हमारा होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही होगा वॉयलेट पीपीटी। क्लियर? तो ये है FeCl3, थोड़ा सा याद रखेंगे। टेस्ट नंबर 4 इस लेक्चर का, वैसे तो लगभग हम लोग 9 या 10 पे होंगे, पिछले भी लेक्चर मिला दिया जाए तो ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है। यहाँ पे आप लोग इसे जल्दी से कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए पोस्ट लेके स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। आगे एक और छोटे से नए टेस्ट की बात करेंगे, डाई टेस्ट। देख लीजिए, हो सकता कहीं आ जाए या पूछ दिया जाए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए अब डाई टेस्ट आखिरी में कर लेते हैं। डाई टेस्ट या फिर इसी को एजो टेस्ट का भी नाम दिया जाएगा, एजो टेस्ट। तो पहली बात, एजो टेस्ट देता कौन है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। याद आई सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में बनता था। सभी बच्चे सेंडमेयर रिएक्शन रिवीजन करें हैं, लेक्चर देखने के बाद सेंडमेयर भी रिवीजन कर लें अच्छे से। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड मीनिंग N2Cl, इस तरह से है ना, इसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहेंगे, बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चीजों को सीखते हैं। तो यहां पे जो डाई टेस्ट देने वाले हैं गिवन बाई किस किस के द्वारा? पहला तो फिनॉल होगा, एनिलीन होगा। फिनॉल का फार्मूला आप जानते हैं, बेंजीन पे OH लग जाएगा। एनिलीन का फार्मूला जानते हैं, बेंजीन पे NH2 हो जाएगा, है ना। और बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, नेप्थेनॉल तो ज्यादा बेटर होगा, बीटा नेप्थेनॉल। नेप्थलीन मीनिंग 2 बेंजीन रिंग ऐसे जोड़िए आप। देखिए इसका फार्मूला हम आपको बहुत आसान वे में बता रहे हैं, मीनिंग 2 रिंग ऐसे जोड़ेंगे। नेप्थलीन के बारे में हमने आपको बताया है इस तरह से, ठीक। ये दोनों पोजीशन अल्फा होती हैं, अल्फा 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 अल्फा, ये बीटा होती हैं पोजीशन। तो यहां पे एक जगह OH लगा देंगे तो ये अल्फा नेप्थॉल हो जाएगा, बीटा नेप्थॉल हो जाएगा हमारा। तो ये फार्मूले रहे। अब यहाँ पे हमें बहुत कुछ याद नहीं रखता, रिएक्शन किस तरह से होती, बहुत आसान वे में होती। देखिए एक आपकी फिनॉल से करके दिखा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ से फिनॉल की अगर करके दिखाते हैं इस तरह से, फिनॉल पहले तो एजो साल्ट को लिख लीजिए इस तरह से। अब इस तरह से यहाँ से H फिनॉल से निकालेंगे ये OH, तो ये HCl निकल जाएगा। तो ये एक एजो डाई बन के तैयार हो जाएगी। ये सब एजो डाई बनने वाली हैं और इन्हें कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाएगा। ये जो रिएक्शन हो रही है इन्हें एक तरह से हम लोग बेटा कपलिंग रिएक्शंस की भी कैटेगरी में रखेंगे, कपलिंग रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो कपलिंग रिएक्शंस अगर आ जाती है, एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन, तो एनिलीन में पहले सेंडमेयर रिएक्शन अप्लाई करेंगे तो हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम बना लेंगे, फिर इसमें से किसी एक से करा दीजिए तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। हो सकता क्वेश्चन आ जाए हाउ टू प्रूव एनिलीन रिप्रेजेंट कपलिंग रिएक्शन, तो एनिलीन में सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन करा देंगे तो एजो साल्ट बन जाएगा। फिर एजो साल्ट के इनमें से किसी से भी एक से करके दिखा दीजिए तो वो आपने कपलिंग रिएक्शन दिखा दी एनिलीन की, या फिर एजो साल्ट की ही कपलिंग रिएक्शन पूछ दी जाए तो वो आपने दिखा दी। तो इसी को कपलिंग रिएक्शंस की भी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो N इस तरह से ये हमारा OH बन जाएगा। तो एजो डाई बन गई है, लेकिन एजो डाई बनी है तो ये फिनॉल से एजो डाई बेटा हमारी बनी है। और फिनॉल से एजो डाई बनती ऑरेंज, एनिलीन से बनती है येलो और बीटा से बनती है लाल। बीटा मीनिंग बेटा मेरा लाल, बेटा मेरा लाल कहते हैं ना माँ बाप, तो बीटा से लाल रखे याद, तो इससे लाल बनेगा। और यहाँ पे जो डाई बनी है ऑरेंज डाई बनेगी। कैसी बनेगी? ऑरेंज डाई बेटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑरेंज डाई बन जाएगी बहुत आसानी से हम लोगों ने। तो इसी तरह से इससे कपलिंग रिएक्शन, यहाँ का H निकालेंगे तो इससे भी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो जल्दी से पोज लेके स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। इस तरह से एजो टेस्ट भी हम लोगों ने धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया है। और टेस्ट कंप्लीट करते हुए बहुत अच्छे वे में हम लोग बढ़ते हुए कितने अच्छे से सीरीज को खत्म किया है हम लोगों ने। अब बेटा इससे आसान वे अब आपको क्या मिल सकता है रिवीजन का, पूरी आपको ऐसी चटनी बटी हुई मिल रही, एकदम चाटते रह जाए, इतनी टेस्टिंग हो गया। हाँ यस, चलिए तो अब यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हम दूसरे की करा दें, जैसे एनिलीन की करा दें तो कोई बात नहीं,
एजो साल्ट तो वही रहेगा इस तरह से, एन डबल बॉन्ड एन Cl, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग करने वाले हैं एनिलीन, तो एनिलीन ले लीजिए बस, H NH2 यहाँ लग जाएगा, रिएक्शन तो सेम होनी है। इस तरह से कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, एजो डाई बनेगी इस तरह से, एन डबल बॉन्ड एन NH2। अब ये एजो डाई जो बनेगी ये किस कलर की बनेगी बताइए? एजो डाई जो हमारी बनने वाली है किस कलर की, अभी अभी बताया, येलो एजो डाई। इसी तरह से बेटा बीटा नेप्थॉल से भी कर सकते हैं, तीनों से दिखा दी हमने, एन डबल बॉन्ड एन Cl, बीटा नेप्थॉल से भी की जा सकती है रिएक्शन, ठीक। तो बीटा पे तो OH लगा दें और यहां एक जगह से H निकाल लेते हैं, इस तरह से HCl निकल जाएगा और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, इस तरह से एन डबल बॉन्ड एन इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ बीटा OH लग जाएगा और ये जो हमारी बनेगी डाई, बेटा माने लाल, रेड एजो डाई, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एजो टेस्ट, ये 5वां टेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया, एजो टेस्ट। तो लगभग में टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो रही है। कुछ छोटे छोटे और वर्ड्स बता देते हैं, आपको आ जाता है तो वो भी जान लीजिए। अरे भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलिए ले लीजिए, बना देते हैं, पोज ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए इस तरह से, एन डबल बॉन्ड एन Cl, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, कंप्लीट करिए। छोटे छोटे पॉइंट्स और बता देते हैं, एक दो, कहीं पे रिंग तो नहीं छूटी है? हाँ ये देखो रिंग छूट गई है, रिंग नहीं छूटनी चाहिए। चलिए देखिए, पोज लें, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे चीज़ों को सीखते हैं। आप देखो बेटा, हम लोग आगे चलने वाले हैं, बहुत अच्छे वे में सीखने वाले हैं चीज़ों को, किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ याद रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे फॉर्मलिन क्या है, फॉर्मलिन क्या है, फॉर्मलिन 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड याद रखेंगे, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन। पॉइंट याद रखें, कुछ आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड है ना, अब एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहा जाता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल हो सकता मल्टीपल में आ जाए, मल्टीपल असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, या फिर लेबोरेटरी स्प्रिट यूज होता हमारा इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाएगा। थर्ड वुड स्प्रिट, लकड़ी की आत्मा, वुड स्प्रिट किसे कहते हैं? CH3OH को कहेंगे वुड स्प्रिट, है ना। टॉलरेंस टेस्ट वगैरह ये हमारे टर्मोलॉजी यूज हो चुकी, पहले से ही बता दिया। फॉस्जीन, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस क्या होती? COCl2। हाइलोफॉर्म रिएक्शन में बताया है कि जब क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बोटल्स में भर के क्यों रखा जाता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये एयर की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बना देगी। COCl2 जो कि जहरीली होती है, तुरंत हम बेहोश हो जाएंगे, इसलिए। फिफ्थ है TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर इसी को पिक्रिक एसिड भी बेटा कहेंगे, पिक्रिक एसिड, या इसी को कहते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पिक्रिक एसिड क्या होगा? फिनॉल पे 2, 4, 6 पोजीशंस पे नाइट्रो लग जाता है, आप लोग सभी जानते हैं, NO2, NO2, NO2। तो इसे कहेंगे, जब हम लोग फिनॉल का नाइट्रेशन कर देंगे इस तरह से, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये भी, ये 3 टाइम्स, ये 3 मोल्स यहां से ले लिए जाएंगे, नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4। ऐसी रिएक्शंस हैं जो आने वाली हैं यहाँ पे, इसलिए तीनों जगह रिएक्शन हो जाएगी ये इस तरह से। ये तो अगर बेंजीन से TNP आ जाता है तो पहले बेंजीन से फिनॉल बना लें, उसके बाद ये रिएक्शन करा देंगे हम लोग, आसान है। तो इस तरह से यहाँ पे TNP बन जाएगा और ये 3H2O निकल जाएगा। ये सब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हैं, TNP, TNT। तो इस तरह से NO2, NO2, NO2। तो जरूरी बातें थी ये भी हमने आपको इसीलिए इसी में कंप्लीट करा दी। पोज लें, जल्दी से नोट करें। जरूरी रिएक्शंस हैं, जैसे ये रिएक्शन एक बहुत जरूरी है, ये रिएक्शन बहुत जरूरी आ जाती है, जल्दी करें बेटा, स्क्रीनशॉट लें।
यस हो गया। आगे देखते हैं, यहीं पे एक और सीरीज आएगी हमारी, इसी सीरीज में इन्हीं पॉइंट्स में एक और करते TNT, ट्राई नाइट्रोटाउलिन। बट अंतर क्या हो जाएगा, फिनॉल की जगह केवल टाउलिन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। बात बाकी बिल्कुल सेम है, ये 3 मोल्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से तीनों 2, 4, 6 पोजीशन से ये निकल जाएगा इस तरह से, H2O माइनस H2O, और ये हमारा इस तरह से टाउलिन यहाँ पे फिट हो जाएगा, CH3 NO2, इसे TNT बोल देंगे। क्लियर हो गया, जो भी नंबर है 6 नंबर है, इसे TNT बोलेंगे, NO2। क्लियर हो गया है ना। तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, हो गया, पूछ ले लिया, जल्दी से TNT को भी नोट कर लें। इसी के साथ एक और रिएक्शन बहुत है बेटा, DDT। क्या है, DDT, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में। तो इस DDT पे भी बात कर लेते हैं। DDT की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन फुल फॉर्म होगी। देखिए समझते हैं, तो यहां पे हमें पहले तो क्लोरल बनाना पड़ेगा, क्लोरल चाहिए तो, और हम लोगों ने क्लोरल बेटा बहुत आसानी से बनाया, हाइलोफॉर्म रिएक्शन में याद होगा 3Cl2। तो यहां पे रिएक्शन करा देंगे तो ये 3HCl निकल जाएगा इस तरह से, 3HCl निकल जाएगा, CCl3CHO, है ना। तो इस तरह से हमारा ये 3HCl बन जाएगा, ये क्लोरल। अब बेटा ये क्लोरल रिएक्शन आगे करेगा, CH डबल बॉन्ड हो, किससे, क्लोरोवेंजीन के 2 मोल्स यहां पे लिए जाएंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से, Cl Cl H H, क्या निकल जाएगा, HCl, इस तरह से HCl यहां पे, सॉरी H2O निकल जाएगा ना, H2O, और ये मिल जाएंगे हमारे, बन जाएंगे इस तरह से। जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला उसे बना दीजिए, CCl3 CH, एक क्लोरोवेंजीन को इधर अटैच कर देंगे इस तरह से, बॉन्डेड कर देंगे, और एक को इधर इस तरह Cl। तो इसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसीलिए नाम पड़ा, इसीलिए इसे कहते हैं DDT। एक ये कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, जिसका यूज हमारा किया जाता है। बेहतरीन, हम लोगों ने कुछ पॉइंट सीख लिए, ऐसे धीरे धीरे हर लेक्चर में जो हमारे बेहतरीन पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोग कवर कर देंगे। आज हमने लास्ट में 7 पॉइंट्स कवर कर दिए, आगे जो भी रिएक्शन चार्ट जो भी लेक्चर आएंगे उसमें मुख्य मुख्य बातों को हम कवर करते हैं। आज आपके लिए 7 पॉइंट्स मिल गए, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। DDT TNT TNG वगैरह ये हमने देख दिया, और टेस्ट सीरीज यहीं पे आपकी खत्म होती है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से जुड़े रहिए, और दुनिया को मजबूत करिए, टेंजेंटस दुनिया को इसी तरह से आपको आसान वे में केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, ये हमारा प्रोमिस है। आप सभी को पढ़ते रहिए बेटा।